इस वीडियो में हम लोग वर्ग 7 प्रश्नावली 9.1 बनाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बना चुके हैं लोग। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? निम्नांकित पद युग्मों में से समान पदों के समूह को लिखिए। समान पदों के समूह को लिखिए। हम पहले ही बता चुके हैं समान पद किसे कहते हैं, जिसमें चर समान हो वे समान पद कहलाते हैं। समान पद किसे कहते हैं? जिसमें चर समान हो समान पद कहलाते हैं। दो अलग अलग पद दिए गए हैं, अगर उसमें समान चर है तो वो समान पद कहलाएंगे। ये चौथा नंबर कॉपी पे बना कर देखते हैं। निम्नांकित पद युग्मों में से समान पद के समूह को लिखिए। पहला पद क्या है? 9x² y। इसमें चुनना है कि ऐसा चर किसमें कौन कौन से पद में है। x² y कहीं और दूसरे में है? इसमें नहीं है, देख लीजिए। इसमें 2x है तो इसमें तो एक ही x है, ये नहीं होगा। और भी कहीं है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। x², इसमें भी नहीं है, इसमें किसी में नहीं, ये समान नहीं है। अब देखा जाए 8xy² किसी में है? xy² है किसी में? किसी में भी इसमें x है, y है, बाकी स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें 2 कोई नहीं है, ये दोनों समान पद नहीं है। तीसरा देखा जाए 3ab है, a b है। चर कौन कौन है? a और b। चर पता है आप लोग को, पहले ही बता दिया गया, ये से z तक वो चर है। 3ab ab किसमें a b है? इसमें है, a b दोनों है, इसलिए एक इसको लिख लीजिए। कौन कौन है? पहला नंबर में 3ab है और -ba। और ए बी किस में है? इसमें ए बी स्क्वायर है, ये नहीं होगा, ए बी होना चाहिए। ए बी इसमें है, इसलिए ये भी हो जाएगा। ये दोनों तीनों समान पद हैं और किसी में नहीं है। ये हो गया, ये हो गया। अब देखा है 7a² b किस में है? इसमें a है, इसमें b² है, इसमें a है, a² b होना चाहिए। a² b किसी में नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ दो, मत लिखो। -4b²। b² देखो किस में है? b² किसी में भी नहीं है, इसको भी छोड़ दो। 7a a होना चाहिए। इसमें किस में सिर्फ a, एक यहाँ पर है a, तो लिख दो इसको। 7a और 11a समान पद है और a किस में है? और a यहाँ पर 2a, इसको भी लिख दो। -2a है और a किसी में नहीं है। यहाँ तक हो गया 7। सिर्फ अंक किस में है वो भी समान पद कहलाएंगे। सिर्फ अंक होगा तो सिर्फ अंक। एक यहाँ है, तीसरा नंबर समूह समान पदों का 7 हो गया। सिर्फ अंक होना चाहिए। -2 ये और 1 और 8 ठीक। कौन कौन चेक हो गया? जिसके नीचे लाइन खींच लिख लिए हैं। अब -a² होना चाहिए। सिर्फ a² किसी में नहीं है। xy होना चाहिए। माइनस हो या प्लस उससे मतलब नहीं है, xy होना चाहिए, वो समान पद कहलाएंगे। xy इसमें है, xy इसमें भी है और किस में? इसीलिए चौथा नंबर समूह में कौन कौन है?
2xy और -2xy। इसमें x है, 5वां नंबर समूह, -x, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, सिर्फ x है। 3x हो गया। अब तो कोई बाकी नहीं है, सब चेक हो गया। अब देखा जाए 5वां नंबर क्वेश्चन आगे। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ा है? नीचे दी गई स्थितियों में चरों, अचरों, गणित और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक बनाना प्राप्त कीजिए। चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। यह भी बताना है। एक व्यंजक बनाना है और व्यंजक देखना है कि एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है। आप लोग ये देख लीजिए, एक पदी किसे कहते हैं, पहले बता चुके थे। एक पदी व्यंजक वैसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है। द्विपदी व्यंजक वैसा व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो, द्विपदी व्यंजक। जैसे 3x + 2y, दो ही पद है इसलिए द्विपदी। त्रिपदी व्यंजक वैसा व्यंजक जिसमें केवल तीन पद हो, जैसे 9x² - 3x + 2। ये सब एक ही व्यंजक में तीन गो पद हैं। इसमें भी x + y + z, एक ही व्यंजक में तीन पद हैं। ठीक, अब आगे देखा जाए तो ए नंबर क्वेश्चन क्या करना है? x के दोगुने से y कम। बनाया जाए इसको। x के दोगुने से y कम, तो x का दोगुना 2 से दोगुना हो जाएगा, उसमें से y, x दोगुने से y कम -y, तो इसको ऐसे हो जाएगा। इसको साफ साफ लिख दिया जाए, 2 गुना को चिन्ह हटाकर x -y, एक व्यंजक बन गया ये। अब ये बताइए कि ये व्यंजक एक पदी है, इसमें कितने पद हैं? एक 2x है, एक y है, इसलिए दो ही पद है, इसलिए द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक हो जाएगा, द्विपदी व्यंजक। बी नंबर, ए में स्वयं से गुना करने पर ए का ए से गुना करिए, स्वयं से गुना करके 3 घटाया गया है, इसमें से 3 घटा दीजिए, तथा फिर उसमें से ए का 3 गुना घटाया गया है। फिर इसका ए का 3 गुना, तो 3 से गुना कर दो, 3 गुना ए का 3 गुना घटाया गया है। अब व्यंजक ए गुना का चिन्ह हटा दो, इसमें से ए में ए से गुना करेंगे तो a² -3 माइनस का चिन्ह तो -3 में a से करने पर 3a हो जाएगा। अब ये बताइए इसमें कितने पद हैं? एक a² है, एक -3 है, एक -3a है। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, तीनों अलग अलग पद हैं, इसलिए ये व्यंजक कैसा हुआ? त्रिपदी व्यंजक। ठीक, अब सी नंबर देखा जाए। m एवं n के गुणनफल का 3 गुना है। m एवं n के गुणनफल का क्या क्वेश्चन? 3 गुना है। m एवं n के गुणनफल का 3 गुना है, इसमें 3 से गुना कर दीजिए। m एवं n का गुणनफल, उसके बाद 3 से गुना, m में n से करेंगे तो m 3m, और इंटू का चिन्ह हटाकर n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू का चिन्ह हटाकर 3mn। इसमें कितने पद है इस व्यंजक में? सिर्फ एक,
तीनों साथी में है इसलिए एक पदी व्यंजक। डी, एक का स्वयं से गुना करके, एक का ए से गुना करके बी से गुना किया गया है, उसके बाद फिर बी से गुना किया गया, उसमें से ए का 7 गुना घटाया गया है। ये लिखिए, उसमें 7 से गुना करें, ए का 7 गुना घटाया गया है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा। घटाया गया है, उसमें 6 जोड़ा गया है, फिर इसमें ये पूरे में 6 जोड़ा गया है, 6 जोड़ा गया है। अब इंटू का चिन्ह इसमें से हटाइए, ये इंटू का चिन्ह ए में ए से किए, ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू का चिन्ह हटकर उसके बाद इंटू का चिन्ह हटा देंगे, ये बी, ए स्क्वायर बी, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 7 में ए से किए 7 ए, प्लस का प्लस, उसके बाद 6 जोड़ना था इसलिए 6। अब इसमें कितने पद हैं, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, 3 पद हुए, एक पद ए स्क्वायर बी माइनस 7 है और 6, कितने पद हुए, इसलिए ये 3 पद हुए, इसलिए त्रिपदी हो जाएगा, पदी व्यंजक। अब देखा जाए ई नंबर, ए स्क्वायर के 3 गुने में ए स्क्वायर को 3 से गुना किए में ए का 2 गुना घटाया गया, ए का 2 गुना घटाया गया है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 में ए से किए तो 2। अब इसमें कितने पद हैं, क्योंकि हम लोग को इसमें बताना था कि ये व्यंजक प्राप्त बना देना था, उसके बाद ये भी बताइए कि व्यंजक एक पदी है कि द्विपदी है या त्रिपदी है। व्यंजक बनने के बाद हमको बताना था, इसीलिए इसको बताए हैं। इसमें कितने पद हैं, एक 3a स्क्वायर है, एक -2a, इसलिए यह द्विपदी व्यंजक हो जाएगा।